सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं, टेलनेट है, टीसीपी है। सबसे पहले ये प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स में देखो, जैसे अगर आपको कभी ये चीज दिख जाए, प्रोटोकॉल्स में अगर आपको ये चीज दिख रही है, मतलब ये क्या है? ये तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये आईपी एड्रेस की तरफ बढ़ा रहा है। ठीक, अगर ये आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है 192.345.132 कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे ही तो दिख रहा है, आईपी एड्रेस की तरफ दिख रहा है। अब इसको और इनके सबके आईपी एड्रेस को मैच करिए। देखिए, इतना तो पता चल गया कि 192 सब में लिखा हुआ है, पर किसी में 756 लिखा है, कभी में 734 लिखा हुआ है, सभी 785। बीच वाले सेम है, शुरुआत वाले सेम है। मतलब ये इस कंप्यूटर का एड्रेस हो गया, ये इस कंप्यूटर का एड्रेस हो गया, ये इस कंप्यूटर का एड्रेस हो गया। यहां से तो कोई और एड्रेस चला था, 132 चला था, पर हुआ क्या? हुआ क्या? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आवाज वगैरह क्लियर है। बट जैसे ही यहां से बढ़ा तो देखिए, हर सिस्टम, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, हर सिस्टम और कंप्यूटर की एक यूनिक आईडी होती है। कैसी आईडी होती है? यूनिक आईडी होती है। उस यूनिक आईडी को ही हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक आईडी। आईपी एड्रेस होगा, कोई ना कोई क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस होगा। अब आईपी एड्रेस तो हम लोग समझते हैं, बाकी चीजों को भी समझेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि सभी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस के तहत ही चीजें आगे बढ़ेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म पता ही होगी, कोई डाउट नहीं है। पर किसी भी कैंपस में बैठा हो, चाहे यहाँ कोई बैठा हो, चाहे कोई यहाँ बैठा हो, सभी का एक कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। भाई, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, हो सकता हो दुनिया में बहुत सारे पुनीत मिश्रा होंगे, दुनिया में बहुत सारे पुनीत मिश्रा होंगे। क्लियर है ना? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पुनीत मिश्रा होंगे। बट अगर हम देखें, आधार कार्ड बनाया देश में, देखा होगा कि पर्टिकुलर 2015 वगैरह में आधार कार्ड बनवाए गए। आधार कार्ड मतलब क्या हो गया? यूनिक आईडी। यूनिक आईडी की बात हो रही है। अगर बच्चों हम यूनिक आईडी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जितने भी इंडिया में रह रहे हैं, अब सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर तो होगा ही ना, सभी का पर्टिकुलर कोई ना नंबर होगा। अब वो जो नंबर दिख रहा है, इंसान भले कोई हो एक ही नाम के, पर सबकी अब एक कोई ना कोई क्या बन गई? आईडी बन गई ना। आपने देखा होगा, मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम। हम्म, जब बाहर वो ढूंढने जाता है अपने बड़े भाई को, देखो पर्टिकुलर एरिया में नंबर डिसाइड होते हैं। तो नंबर एक यूनिक होता है, नाम तो कई सारे सेम हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब देखिएगा आगे। अब यहां से हम लोग चीजों को बहुत समझा दिया। अब शुरू करते हैं कि भाई, इंटरनेट रूल्स ऑन वेरियस प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट के रूल्स है भाई। इंटरनेट इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड वेब है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो उसके लिए भी तो रूल चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, these protocols define how data is packaged। भाई, डेटा पैकेज के फॉर्म में जा रहा है। भाई, सबसे पहले तो वो पैकेट लेके जा रहा है ना, फिर एड्रेस भी डिसाइड होना चाहिए। ट्रांसमिटेड एंड रिसीव अक्रॉस द नेटवर्क। भाई, अगर हम कह दें मैंने अपने घर से कानपुर, लखनऊ, जहां मैं भी रहता हूं, अगर वहां से मैंने कहा कि बिहार में समस्तीपुर को भेज रहे हैं, सबसे पहले कहीं जाएगा। अब उस पर हम एड्रेस तो डालेंगे ही, प्रेषक भी डालेंगे, पर अगर एड्रेस प्रेषक कुछ रह जाए, केवल हम डाल दें सुनील कुमार बिहार, ऐसे तो नहीं पहुंचेगा ना। हम्म, सारी चीजें ओके हों, क्योंकि वहां पे हम डाल तो दिए, बिहार पहुंचेगा, और बिहार में कहाँ जाएगा, किस लोकेशन पे जाएगा? कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल होने चाहिए, सटीक प्रोटोकॉल होने चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा? स्पीड स्लो रहेगी, जब कभी कोई मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं प्रोटोकॉल के लिए। अब जैसे सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है, हम यहाँ पर देखेंगे टीसीपी आईपी। अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसकी फुल फॉर्म पहले ध्यान दे लेना,
फिर मैं बताता हूं। देखिए लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए दोनों चीजें दोनों एक साथ मिल रही हैं, दोनों एक साथ मिल रही हैं, मतलब ये दोनों ऐसे इतने सगे भाई हैं कि बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसको समझते हैं क्यों नहीं चलेगा भाई। देखिए जैसे एक कंप्यूटर यहां पे है, अब ये कंप्यूटर जो है इसकी कोई पहचान होगी, पहचान होगी। अभी तो ये कुछ नहीं है, मान लेते हैं अभी ये कुछ नहीं है। एक कंप्यूटर ये है, अभी तो ये क्या है, अभी ये क्या है दोनों कंप्यूटर, तो अभी बस आपको ध्यान देना है कि ये अभी तो मात्र पीसी है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर है। अभी इसमें इंटरनेट नहीं जुड़ा है, अभी इसमें इंटरनेट नहीं जुड़ा है। पर जैसे ही मैंने कहा, जैसे ही मैंने कहा इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क, जैसे ही मैंने इंटरनेट लिया, कहां से लिया, जहां से लेंगे वो कोई ना कोई क्या होगी, आईएसपी होगी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। जो कंपनी हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, इतना तो पता ही होगा। अब जब उसने आईएसपी प्रोवाइड करी है, ठीक है, तो हमारा सर्वर या हमारे कंप्यूटर पे एक आईडी डिफाइन कर दी जाती है, वो आईडी है फिर कंप्यूटर में। अब इसने तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा कि यहां से यहां पहुंचा, सेम था, देखिए सेम, पर जैसे ही अदर कंप्यूटर में पहुंचा सबके नंबर चेंज हो गए। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि जैसे ही हमने आईएसपी ली, जैसे मान लिया इसने लिया है जियो कंपनी, तो इसका कोई एड्रेस हो गया। अब इसका जो एड्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, आईपी एड्रेस। क्या कहलाएगा, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस क्या होता है, एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस, एक कंप्यूटर का बिल्कुल एकल पहचान। एकल मतलब बिल्कुल यूनिक, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ रुक नहीं रही है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ ऐप धीमे नीचे ऊपर नीचे इंटरनेट अपलोडिंग डाउनलोडिंग में हो रही है, जैसे यहाँ भी अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो रही है, बाकी यहाँ सही चीजें चल रही हैं। दिख रहा है आवाज वगैरह क्लियर है, बस सुनते रहिए, हो सकता हो कभी कभी 1 सेकंड के लिए ब्लर हो जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया, इस कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है बेटा, इसको मैं अलग से लिखे दे रहा हूं, एक कंप्यूटर, तो हिंदी में एक कंप्यूटर का यूनिक, यूनिक का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, यूनिक एड्रेस। एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, यूनिक आईडी। यूनिक का मतलब जैसे रोल नंबर है, अगर रोल नंबर 10 हमारा है तो और किसी का थोड़ी ना होगा। पुनीत, भले जैसे मेरा नाम पुनीत है, क्लास में भले 4 पुनीत हूं, पर जो मेरा नंबर है वो तो यूनिक है ना। अब इसने भी किसी से आईएसपी ले रखी होगी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसने हो सकता है बीएसएनएल से ले रखी हो, भारत संचार निगम लिमिटेड से। अब जैसे इसने ही बीएसएनएल से ले रखी है, ठीक है, अब जैसे ही यहाँ कंप्यूटर में इसका कनेक्ट होगा, इसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा। अब दोनों का आईपी एड्रेस यूनिक है, ठीक है। भले ही ये कैंडिडेट लखनऊ से बिलोंग करता हो और ये वाला कैंडिडेट प्रयागराज से बिलोंग करता है, ठीक है, प्रयागराज से बिलोंग करता है, प्रयागराज लखनऊ, दोनों ही अलग अलग लोकेशन है, या लंदन अमेरिका तक की बात कर ले, ठीक। अब अगर ये कोई डेटा सेंड कर रहा है, ये कोई डेटा सेंड कर रहा है, इसको भेजना है, पर इन दोनों के बीच में, कई बार होता है ना, नेटवर्क फेल्ड हो गया, कनेक्शन नहीं बनना है, तो इन दोनों के बीच में, दोनों ही अलग अलग हैं, पर इन दोनों के बीच में यहां पर कोई तो ऐसा कैंडिडेट है, भाई फरवरी का मौसम चल रहा है,
आपने देखा होगा हर गली में ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, शादियां हो रही हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो मतलब शादी किसी ने तो कराई होगी, शादी किसी ने तो कराई होगी ना। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई ना कोई तो मीडिएटर होगा। हम्म भाई पहले पंडित लोग होते थे, कोई और लोग होते थे जो कुंडली मिलाते, लड़के लड़कियों का रिश्ता लेके जाते थे कि भैया ये देखो वो देखो, बहुत सारी मूवी में देखते होगे या असल जिंदगी में चाचा मामा दादा, कोई ना कोई तो मीडिएटर होगा जो शुक्ला जी को मिश्रा जी से मिला रहा है। जो शुक्ला जी ना कोई मिश्रा जी को जानते थे ना मिश्रा जी शुक्ला को जानते थे। हम्म दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करी, कनेक्शन स्टैब्लिश कराया, जान पहचान कराया। ठीक है, सारे कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम किसका है? तो वो हो गया बेटा किसका? ये जो ग्रीन कलर ये है टीसीपी। तो टीसीपी का मतलब ही हो गया कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका काम ही है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो भैया देखो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका काम ही है कनेक्शन को जोड़ना। आईपी एड्रेस तो था, पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू कैसे भी जोड़ना। क्योंकि कोई एड्रेस तो होगा, हम चाहे ईमेल के थ्रू दें चाहे डब्ल्यू के थ्रू दें। अभी ये समझा नहीं ईमेल और डब्ल्यू, वो भी समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हाँ बिचौलिया जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, बिचौलिया। हाँ वो कुछ नेट की डाउनलोडिंग अपलोडिंग या तो ऐप पे डिस्टर्ब कर रही है या कहाँ से डिस्टर्ब कर रही है वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड एकदम से घट बढ़ रही है कहीं ना कहीं से। एकदम से 23, 29, 28 ऐसे घट बढ़ रही है तो हो सकता है। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं, ब्लैंक स्क्रीन हो रही। ये इतना क्लियर है कि नहीं पहले बताओ? ये जो मैंने चित्र आपके लिए बनाया है, हाँ बिचौलिया, जल्दी से बताइए क्या इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त क्लास हमेशा रहती है, समझाने का पूरा प्रयास रहता है। इंटरनेट आपके पास है, कनेक्शन इतने दिन से है ही है, आईएसपी वगैरह सब जानते हैं, बट चीज़ों को समझाना है कौन चीज़ कहाँ पे फिट होती है, बस इतना जानना है आप। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो फिर वापस आ जाते हैं अपनी इस दुनिया में। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई जो ये टीसीपी/आईपी है, कई बार आएगा कि टीसीपी/आईपी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक प्रोटोकॉल, इसको हम सूट बोलते हैं। वैसे कुछ लोग, देखो बोलने में कैसे बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, ये लिखा हुआ जो है इसको पढ़िएगा, स्वीट। जैसे कई बार होटल पार्टी या हम लोग कुछ इंतजाम करते हैं किसी सेरेमनी का, तो बोला जाता है कि भाई आपके लिए स्वीट बुक कर दिया गया। स्वीट SW वाला नहीं, वो तो मीठा हो गया। ये है यहाँ पर स्वीट। स्वीट मतलब एक पैकेज। तो यहाँ पर स्वीट का मतलब क्या हो गया? एक पैकेज की बात हो रही है। और पैकेज मतलब जिसके साथ एक के साथ एक फ्री हो। तो प्रोटोकॉल स्वीट इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया जब तक ये काम नहीं करेगा, जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक ये वाला काम नहीं करेगा। तो इतना क्लियर है? अरे क्लियर के लिए अंगूठा तो बना दो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इतना देखिए, इतनी सारी चीजें बना दी कि टीसीपी/आईपी क्या है, टीसीपी/आईपी क्या है, क्लियर है ना इतना? ठीक है, अब देखिएगा लिखा है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्वीट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रोटोकॉल स्वीट, जिसको हम अंडरलाइन कर दें, इसको आज अच्छे ध्यान रखिएगा। डेटा ट्रांसमिट द ओवर द इंटरनेट यूजिंग पैकेट। अब ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पैकेट स्विचिंग। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क दैट इनेबल रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर है ना? देखो शुरुआत से 3 क्लासें हो चुकी, आज चौथी क्लास है। इंटरनेट की पूरी कहानी मैंने सुना दी, पूरी कहानी ऑल टोटल, बिल्कुल डिट्टो कहानी पूरी सुन ली। ठीक है, अच्छा ओके ठीक है।
तो यहां पर इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं आईपी। देखिए टीसीपी तो हमने समझ लिया, टीसीपी हमने समझ लिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब समझना क्या है आईपी। आईपी भी मैंने समझा दिया कि आईपी क्या है। आईपी एड्रेस क्या है, एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, ठीक है। बट यहां पे देखिए फिर से देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है आईपी प्रोवाइड यूनिक आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, क्लियर है। आइडेंटिफाई डिवाइस, और ये डिवाइस को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। टीसीपी क्या करता है, तो टीसीपी क्या कर रहा है, ब्रेक डेटा इनटू पैकेट्स। पहले तो बस इतना ध्यान देना है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसके बाद क्या कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं पूरी एक क्विंटल की बोरी लाद के चल दिए, इसको टुकड़ों में बांटेगा। हो सकता हम नहीं इतना उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक ईमेल के साथ, अगर ये ईमेल भेज रहा है तो एक ईमेल के साथ कितना डेटा हम अटैच कर सकते हैं, तो इतना तो ध्यान ही होगा। 25 MB टुकड़ों में बांटेगा। कितना टुकड़ा, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो है पैकेट में जब रखेगा तो वो बिट हो जाएगा ना, बिट। पैकेट में बिट की फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा, बिट की फॉर्म। ये क्वेश्चन आया था कि पैकेट में किस फॉर्म में जाता है, तो बिट की फॉर्म। और बिट की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। क्लियर है ना। अब लिखा है रिलायबल डिलीवरी फॉर डेटा पैकेट, और टीसीपी देखो क्या कर रहा है, इतना इंश्योर कर रहा है कि पक्का है। जैसे भाई आपने कहा या हमने कहा कि सर ये चीज आपको पढ़नी है, या आपने कहा कि सर आप इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सर ये लिए जाइएगा। आपको हम पे विश्वास है ना, तभी तो आप भेज रहे हो। तो ये टीसीपी इंश्योर कर रहा है कि हाँ, अगर हमने कनेक्शन ले लिया, हमने कनेक्ट कर दिया, तो रिलायबल है कि हाँ आपका डेटा जाएगा। मेंटेनेंस करेक्ट सिक्वेंसिंग द असेंबली द पैकेट फॉर डेस्टिनेशन टीसीपी कनेक्शन। अब देखो एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन तो मैंने बहुत कर दिया है। रिलायबल डिलीवरी, इसको देखिए जिसको चार खाने में करे दे रहे हैं, और ये देखो कर दिया मैंने कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जिसको मैंने, ये क्वेश्चन आए हुए घूम फिर के आए हुए हैं। तो और टीसीपी क्या है, जैसे एक टोपोलॉजी होती है तो कहते हैं ये केबल उसकी बैकबोन है, हमारी जैसे हड्डी। तो उसी तरह से फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो टीसीपी आईपी मान के चलो बैकबोन है, इसके बिना सब बेकार है। इस जब कनेक्शन कनेक्ट ही नहीं होगा तो उसके बाद चाहे एफटीपी हो चाहे एसएमटीपी हो, क्या फायदा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चित्र भी देख लीजिएगा, काफी खूबसूरत चित्र बना हुआ है, ठीक है। कि भाई टीसीपी का काम क्या था, कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इस केस में तो अगर हम ईमेल के केस में देखें तो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाता है दूसरा प्रोटोकॉल, काफी खूबसूरत प्रोटोकॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमटीपी। पहले तो इसके दिमाग में फुल फॉर्म ध्यान दे लेना। सफेद कलर से लिखा है, सफेद पेज है, तो आप प्रिंट आउट भी निकलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साफ साफ दिख रहा है कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल। अब सबसे पहले यहाँ पे शब्द आ गया मेल, तो यहीं से समझ जाना है कि इसका काम ही कहाँ ही हो रहा है, ईमेल भेजने की। जैसे एक क्वेश्चन पहले ही आ गया कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो एसएमटीपी हो गया। एसएमटीपी हो गया, आराम से समझ में आ गया। फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दो क्वेश्चन देखो ऐसे ही क्लियर हो गए। क्वेश्चन बनाने वाला और क्वेश्चन समझने वाला दोनों होने चाहिए। मैं तो बना देता हूं, आप समझ लेते हो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर लिखा है इन एप्लीकेशन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन हो गया कहाँ, ईमेल। तीसरा क्वेश्चन होता है कि किस लेयर पे काम करता है। जैसे ओएसआई लेयर पढ़ा होगा ना, तो ये भैया एप्लीकेशन लेयर पे काम कर, किस लेयर पे काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई की 7 लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यूज क्या है, सेंडिंग एंड राउटिंग, ठीक, आउटगोइंग ईमेल्स ओवर अ नेटवर्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल, देखो ये सब तीसरा जहां लिख दे इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसफरिंग फॉर ईमेल मैसेज फ्रॉम द सेंडर मेल एंड सर्वर टू रिसीवर मेल, सर्वर इन अ रिलायबल मैनर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा
जैसे मैंने कहा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक फोन है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने, मेरा नाम पुनीत मिश्रा, अब सामने वाले का नाम हो सकता है सोनू हो, गीता हो, संगीता हो, मनीषा हो, किसी को भी फोन कर रहे हैं, रवि कुमार है। अब जैसे मैंने ये फोन किया, तो ये फोन अगर हम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, कहाँ से कर रहे हैं, मान लेते हैं हम कानपुर से कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लखनऊ से कर रहे हैं। अब लखनऊ से मैंने किया कहाँ, बनारस। तो पहले तो अगर हम यहाँ से फोन कर रहे हैं, सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो हमारे पड़ोस में टावर लगा होगा ना, टावर पे सिग्नल जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा। अगर मैं कह दूं कि मैं ये खड़ा हूं, मैंने हाथ में एक फोन ले रखा है। अब ये फोन ऐसा तो है नहीं, कुछ समझ रहे होंगे कि हाँ हम मिला रहे हैं। आज 14 फरवरी है, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम चुपके बात करें चाहे कैसे बात करें, बीच में कोई सुनता नहीं है। सर्विलांस का नाम सुना है? कोई भी बातें आपकी सुन सकता है। कभी भी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो सारी बातें, सारी चैटिंग, सब कुछ निकल के आता है। तो सोचिए, ये कैंडिडेट जब बात करेगा तो जो पड़ोस का टावर होगा, सबसे पहले बातचीत या सर्वर जिसे हम बोल सकते हैं, ये टावर पे ही तो जाएगा यहां से। अब दूसरा बंदा, हम अगर लखनऊ में है, दूसरा बंदा बनारस में है, ये बंदा बनारस में बैठा हुआ है, तो भाई वहां से टावर से ही तो सिग्नल आएंगे, फिर इसके घर के पड़ोस जहां पे ये रहता होगा, इसके पड़ोस के टावर पे आएगा, फिर यहां से इसको जाएगा, यही ना? क्लियर? थैंक यू। अब देखिए, क्लियर है ना? हैंडसम तो हमेशा लगते हैं, अच्छे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जब आपकी उम्र के थे तो और अच्छे लगते थे, पर पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई भी अच्छी लगती है, कभी पढ़ाई की तारीफ करो कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है भाई, जब हमने इस कंप्यूटर से जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है वही है। देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है कि जब सेंडर मेल करेगा, सबसे पहले कहाँ जा रहा है, सर्वर पे, सर्वर टू द रिसीवर मेल सर्वर। अब रिसीवर के मेल सर्वर पे ही जाएगा, तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ बोला, फिर वहां बोला। उसी तरह कंप्यूटर ने जब ईमेल भेजा, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के तहत पहले जो इसकी पड़ोस का सर्वर होगा उस पे जाएगा, फिर रिसीवर के पड़ोस का जो सर्वर होगा उस पे जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल और हैं। अब इनकी बारी आप है कि आप इनकी फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करें, जिसको जिसको आता हो कमेंट करेंगे, ठीक है। आज करो चाहे कल करो चाहे परसों, कमेंट करिए। 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई मैप और पीओपी। अब पीओपी का मतलब ये नहीं होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो रिसीविंग के लिए क्या लग रहा है यहाँ पर देखते रहिएगा सारे प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? 2 फुल फॉर्म है, जल्दी से कमेंट करिए, आई मैप और एक है पीओपी। पीओपी की चलो मैं ही बता दे रहा हूं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आई मैप की बताइए, इतनी तो मेहनत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, आपकी विचारधारा से हम प्रसन्न हुए, आपकी विचारधारा से हम प्रसन्न हुए। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई है तो सब कुछ है। ये दिन डेली आएंगे, 14 फरवरी हर साल आती। मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2010 में। 2026 कब आ गया सही बताओ, पता नहीं चल रहा है। 2026 कब शुरुआत हुआ था, आज 15-14 फरवरी आ गई, ये भी नहीं पता चल रहा है। थोड़े दिन में हैप्पी होली भी बोल देंगे, पता नहीं चलेगा। जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़, 1.5 अरब हो गई है। ये जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही, वैकेंसीज कम हो रही ना भाई, खाने वाले ज्यादा हो रहे हैं और खेत जो है वो सब प्लॉट में बदल के सब मकान बनते जा रहे हैं। कब तक कंडीशन सोचोगे कि 5 रुपए मालू बिके? हमेशा एक जैसी पोजीशन तो नहीं रहेगी ना। जनसंख्या जब
घर में खाने वाले बढ़ जाएंगे तो कमाने वाले भी चाहिए, और उस हिसाब से अर्थव्यवस्था में नौकरियों की जरूरत भी होनी चाहिए। पर जब इतनी चीजें सीमित ही नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी हो सके पढ़ाई करो। जनवरी फरवरी इस साल भी आई है, जनवरी फरवरी पीछे निकल गई, वो आगे भी आएगी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जल्दी से। पता नहीं आई मैप की, कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज क्या हो रहा है, तो ओनली फॉर सेंडिंग ईमेल, देखिए अंडरलाइन कर दिया, सेंडिंग ईमेल। सेंडिंग ईमेल, क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बस अंडरलाइन करते रहेंगे। देखिए फिर लिखा है ट्रांसफर सेंडर मेल सर्वर टू रिसीवर मेल सर्वर, फिर लिखा है ईमेल हेडर आइडेंटिफाई सेंडर रिसीवर। फिर इसके आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है पीपीपी। पीपी का मतलब क्या है, यहाँ पे पीपी का नहीं मतलब ट्रिपल पी लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल पी। अब ट्रिपल पी की अगर हम लोग बात करें, ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और क्लियर दिख रहा है, एक क्वेश्चन और क्लियर दिख रहा है, एक क्वेश्चन और क्लियर दिख रहा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बन जा रहा है ना, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन तो फुल फॉर्म में ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि किस लेयर में प्रोटोकॉल काम करेगा, तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। लिखते भी रहिएगा, समझते भी रहिएगा। अब लिखा है स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन। अब देखो ये भी डायरेक्ट कनेक्शन दो नेटवर्क के बीच में प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लिखा है पॉइंट, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, दो कंप्यूटर है दो नेटवर्क है। तो इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए दूसरा तीसरा लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है एफटीपी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एफटीपी लिखा हुआ है। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अब देखो मैंने जब ईमेल के थ्रू भेजा तो ईमेल तो एसएमटीपी था, पर उसमें अगर हम कोई फाइल अटैच कर रहे हैं, फाइल अटैच करना मतलब फाइल जोड़ना। अब फाइल अगर भेज रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएगी भाई? फाइल अगर हम भेज रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि फिर हम वापस चलते हैं, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है। अब ये कोई डेटा भेजेगा, ये कोई फाइल भेजेगा, तो फाइल डायरेक्ट तो इसके पास चली नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? सबसे पहले देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं बात करके, तो सबसे पहले फाइल कहाँ जा रही है? सर्वर पे। सबसे पहले फाइल कहाँ जा रही है? सर्वर पे। अब सर्वर पे अगर फाइल जाएगी तो सबसे पहले यहीं पे तो जा रही है ना, तो यहाँ पे जो अगर हम समझें कि ये हमारा क्लाइंट है, अब क्लाइंट से सर्वर पे जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अपलोडिंग ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है भाई, यहां तक प्रोटोकॉल कौन यूज होगा? तो एफटीपी ही तो यूज होगा। और सर्वर से फिर ये वापस क्लाइंट पे आ गया, ये क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ये प्रोटोकॉल काम कहाँ कर रहा है? तो ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, यहीं पे तो काम करेगा, है ना? सारे लोग समझते रहिएगा फटाफट, सारे लोग जो भी हो कमेंट करके रिस्पॉन्स देते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन सिस्टम ओवर अ नेटवर्क। क्लियर है ना? और ये कहां पर देखने को मिल रहा है? तो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। अपलोड एंड डाउनलोड फाइल, जिसको हम यहाँ पे अंडरलाइन करते जा रहे हैं, इसको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल हो रही है किसके बीच के बीच में? क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। रिक्वायर क्या है? ऑथेंटिकेशन यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। पर ट्रांसफर तो तभी होगी जब यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा, चीजें कोई बीच में बैरियर ना हो, बीच में समझ रहे ना कि कोई बैरियर ना हो, रोक टोक वाला सिस्टम ना हो। ठीक है, अब देखो लिखा है टीसीपी टू इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। तो टीसीपी तो इंश्योर कर ही रहा था कि हम डेटा ट्रांसफर करवा देंगे भाई। ठीक है, बट बीच में एफटीपी की भी जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ना? एफटीपी कंट्रोल चैनल, डेटा चैनल, और इसका केस कहाँ यूज रहा है, मतलब एफटीपी का यूज कहाँ होता है, तो किस केस में यूज होगा? तो यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है, अपलोड एंड डाउनलोड, अपलोड एंड डाउनलोड। क्लियर है ना? क्लियर? अपलोड एंड डाउनलोड। चित्र को भी देखिए, डेटा को भी देखिए, दोनों चीजें देखेंगे, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। देखो मेरा उद्देश्य है, मकसद नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो पूछते रहिएगा, सारे बच्चे, बालक बालिकाओं, कोई बात नहीं है, कोई फुल फॉर्म ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखिएगा एक नई चीज आ गई SFTP। अभी तो फाइल ट्रांसफर था, पर उसमें लिखा है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा? ठीक है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ओवर। अब ये कहां पे काम करेगा? तो SSH, एक अंडरलाइन ये हो गई, इसकी फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। सिक्योर शेल, सिक्योर, यहां पे पहला एस है सिक्योर, और ये SH है, यहां पे शेल की बात हो रहा है, सिक्योर सेल, है ना? तो भैया देखो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं भाई, आपने कहा था सर हमारी फाइल बनारस ले जाइएगा, हमने कहा ठीक है। अब कनेक्शन तो ओरिएंटेड है, फाइल ले जा रहे थे ट्रेन से, और हो सकता हो बीच में मुझे प्यास लगाई हो, कुछ भी हो, फाइल रखी थी, तो हो सकता कोई इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाए, बीच में कोई उठा ले, कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से या तो पड़ोसी को थमा जाएंगे, या तो हम अपने साथ लेके जाए। तो बीच में सिक्योर शेल भी तो होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज ऐसे रखनी है कि ये गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये दूसरे की है।
सिक्योर शेल क्यों? इट इनक्रिप्ट्स बोथ कमांड एंड डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इंश्योरिंग सिक्योर फाइल ट्रांसफर एंड रिमोट फाइल मैनेजमेंट ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एस एस एच का मतलब क्या हो गया? फिर देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, इनक्रिप्ट डेटा एंड कमांड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। एक्ट क्या है? अल्टरनेटिव एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही गजब का है, इसको तो हम कई बार समझते हैं। HTTP। HTTP फुल फॉर्म तो हम लोगों को कई जन्मों से याद है, कई जन्मों से क्या मतलब, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसको तो आपने जरूर देखा होगा। कई जन्मों क्या, इंटरनेट कब आया? इंटरनेट कब आया? कल ही मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, 15 अगस्त 1995। और आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होगा 2000, 2001, 2002, 2003, मतलब 2000 से 2005 के बीच में ही होंगे कहीं पे। ठीक है, हो सकता कोई 2006 का भी हो, है ना। तो कुल मिला के इंटरनेट की दुनिया अभी ज्यादा दूर से नहीं आई है। HTTP ये हम सब लोगों ने सुन रखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका यूज क्या है वो तो मैं कल बताऊंगा ढंग से, पर अभी बस डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं इसको ध्यान देना है। एक तो इसकी फुल फॉर्म बन गया, दूसरा हो गया कि भाई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल पे काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है ना इतना? पहला। दूसरा, ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब देखो यहां पे कह रहा है किस डॉक्यूमेंट को करेगा? जो हाइपर टेक्स्ट होगा। हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब आप अगर समझते होंगे तो अच्छी बात है। हाइपर और दूर से मैंने लिख दिया लिंक। तो हाइपर लिंक का मतलब क्या हो गया? दो चीजों को आपस में जोड़ना। MS वर्ड एक्सेल में पढ़ा होगा कि हाइपर लिंक का मतलब दो फाइलों को आपस में जोड़ना, और शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K होती है। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ओवर द वर्ल्ड वाइड, किसके द्वारा? WW के द्वारा भेजना है। इट डिफाइन हाउ वेब ब्राउजर, हो किसके द्वारा? ब्राउजर के द्वारा। भाई ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम। अगर हम कह दे ब्राउजर का काम क्या है, तो ब्राउजर ही तो वो चीज है जिसके अंदर हम नेट एक्सेस करेंगे, है ना। नेट एक्सेस करेंगे, बिना ब्राउजर के हम नेट एक्सेस कैसे कर लेंगे? ठीक है। वेब सर्वर कम्युनिकेट टू रिक्वेस्ट एंड डिलीवर वेब कंटेंट। वेब कंटेंट, क्लियर है ना। अब देखो इसका यूज कहां हो रहा है? HTTP का यूज कहां होगा? वेब पेज कम्युनिकेशन, वेब पेज कम्युनिकेशन, वेब पेज के लिए। किस कहां कहां पे? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ट्रांसफर टेक्स्ट, ट्रांसफर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद इसकी बारी आ जाती है। इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी? जहां पे S लगा होगा। तो S का मतलब क्या होगा जल्दी से बताइएगा? S का मतलब क्या होगा जल्दी से बताइए। कमेंट करके आंसर भी देते रहेंगे, कमेंट करिए, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, पर कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि S का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि HTTP का कनेक्शन कैसे होगा। भाई जब अगर हम यहां से कोई मेल भेज रहे हैं, अगर हम मेल भेजेंगे तो ये तो हमारे पास किसके पास रिक्वेस्ट जा रही है? सर्वर के पास। किसके पास रिक्वेस्ट जा रही है? सर्वर के पास। सर्वर ने रिस्पांस भी दिया कि ठीक है, पर दोनों के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पांस तभी होगा जब कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। और कनेक्शन स्टैब्लिश कौन करेगा? TCP। ठीक, और क्लाइंट कौन होता है? तो क्लाइंट वो होता है जो सर्विस
ले रहा है, जो सर्विस ले रहा है ना, जो सर्विस ले रहा है। और सर्वर कौन होगा, जहां आर हटा दें तो मतलब जो सर्विस दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है ना। और HTTP का काम क्या है कि भैया हम बताएंगे कि जो लिंक है उसको भेजेंगे कहाँ पे, सर्वर पे, कि सर्वर पे वो लिंक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हाई स्कूल का रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, तो लोग बोलते हैं ना कि यूपी गवर्नमेंट, या क्या उसका साइट का एड्रेस है, upresult.com, तो upresult.nic डालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है सर्वर पे, मतलब सर्वर को पता चल जाता है कि ये यूपी रिजल्ट की बात कर रहा है। और जैसे ही यूपी रिजल्ट डालते हैं तो उसमें CBSE बोर्ड भी आ जाता है, ISC बोर्ड भी आ जाता है। अब उसमें आपको चुनना होता है कि यूपी रिजल्ट में कि CBSE है कि ICSE है कि आप इलाहाबाद बोर्ड से जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें फिर क्लिक करते हो, फिर लिंक हुआ ना, क्लिक करते हो तो फिर उसमें आता है कि हाई स्कूल का देखना है कि इंटर का देखना है। तो वो जो लिंक है यहाँ पर, वो जो लिंक है यहाँ पर, उन्हीं को तो क्लियर कर रहा है कि भाई ये सर्विस ले रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, पर वो हमें क्या चाहिए कि TCP कनेक्शन क्लाइंट को, तो लिंक ही तो भेजते हैं। और ये लिंक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको भी देख लेते हैं। भाई जैसे ही हम लोग शुरुआत करते हैं तो HTTP ऐसा देखने को मिलता है, फिर लिखा होता है www लिखा होता है। सबका मतलब क्या है ये मैं कल बताऊंगा। www लिखा होता है, फिर लिखा होता है यूपी, क्या, रिजल्ट्स, छोटा बड़ा हो सकता है, यूपी रिजल्ट। अब हो सकता है वो AC डॉट है कि क्या है, जो भी देख लेना, हम अलग से लिखे दे रहे हैं nic.in। तो ये पूरा एक सेक्शन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि यार इसका जो काम है, इसका क्या काम है, अभी आपने पढ़ा कि भाई इसका काम क्या है। तो यहां पे देखिए दोनों ही शब्द पहले लिखे हैं, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कौन सा है भाई, आप कहीं भी केवल इतना लिख दो, ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे ही आप इतना लिखते हो किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। डॉट लगते ही केवल इतना लिख दो तब भी ब्लू कलर का हो जाएगा। मतलब ये चीज हाइपर लिंक है ना, ये चीज कैसी है, हाइपर लिंक है ना। और हाइपर लिंक इसी टेक्स्ट को कौन, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहां भेजेगा, तो ये एक ऐसा मीडिएटर है जो इस टेक्स्ट को कहां भेजेगा, सर्वर पे भेजेगा। कहां भेजेगा, सर्वर पे। ये वही चीज तो दी है यहाँ पे, वही चीज तो दी है। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इसको ही समझना है, इसको ही समझना है, ठीक है। क्लास से कंटिन्यू करते रहिएगा तो चीजें आपको बहुत अच्छे और बेटर से समझ में आ जाएगी, ठीक है।